जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी बीपीएससी टीचर एग्जाम 3.0 में आया था। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल। साथ में ही हम देखेंगे कि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को किस टॉपिक से उठाया था, तो वायुमंडल की संरचना से उठाया था। तो वायुमंडल की संरचना से जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस को करेंगे। साथ में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है स्थल मंडल और ये रहा आपका जल मंडल और ये है वायुमंडल। तीनों का जो सम्मिलित पार्ट होता है उसे हम कहते हैं जीव मंडल या जैव मंडल, जहाँ जीवन उपलब्ध होता है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल कहते किसे हैं, पहले ये पता होना चाहिए। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। ये जो गैस की आवरण होती है, जो गैसीय आवरण से घिरी हुई है हमारी धरती, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, हम अभी आगे हम देखेंगे कि विभिन्न गैसों का मिश्रण कौन कौन सा गैस इसमें शामिल है। वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी, जो ये वायुमंडल है उसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल जो है फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद गैसीय आवरण जो होता है वो हमें विभिन्न जो सूर्य से हानिकारक गैसें आती हैं उससे भी हमारी रक्षा करता है तथा हमें वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, अब चलिए ये मिश्रणों का अनुपात देख लेते हैं कि इस अनुपात में ये जो गैसों का है मिश्रण। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78.08% है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा दबाव भी ये पृथ्वी पर यही गैस बनाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन जो लगभग 21% है। तीसरे नंबर पे आता है 0.93% आर्गन गैस। फोर्थ नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। उसके बाद आता है नियोन 0.002%। ठीक है, उसके बाद हीलियम है 0.0005%। तीन जीरो है, ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद। ठीक है, उसके बाद आता है क्रिप्टॉन 0.01%। ठीक है, उसके बाद आता है जिनोन 0.00009%, यानी कि चार जीरो के बाद 9% है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन जो है 0.405%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये है आपके गैसों के मिश्रण का, इसका प्रतिशत याद रखिएगा और ऑर्डर भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सभी के गुण अलग अलग होते हैं। सभी गैसों के अपनी अपनी एक तापमान है, गुण है। तो वायुमंडल को उनके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। मुख्य रूप से तापमान को आधार बनाया गया था बांटने के लिए। अब ये 5 परत कौन कौन से हैं, तो ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 परतों में वायुमंडल को बांटा गया है। अब थोड़ा सा हम उन्हें डिटेल में देख लेते हैं मंडल्स को। तो सबसे पहले कौन सा मंडल आता है, क्षोभ मंडल आता है, जो कि पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का मंडल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट भी पृथ्वी को यही करता है, यही वाला मंडल। ठीक है, इसकी एक खासियत ये भी है कि ये ध्रुवीय ऊंचाई जो है इसकी 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवतीय ऊंचाई देखिएगा 18 किलोमीटर है। इसकी एवरेज ऊंचाई जो होती है वो 12 से 16 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। जो भी ऑप्शन में दिया हो 12 से 16 के बीच में वो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी एवरेज ऊंचाई अगर पूछता है तो। उसके बाद क्षोभ मंडल में देखेंगे 6 से स्टार्ट होता है और 6 से छम छम बारिश भी स्टार्ट होता है। तो इससे आप थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ही बिजली, वर्षा, बादल का कड़कना, बादल बनना, ये सभी कहाँ पे मिलेंगे आपको, क्षोभ मंडल में मिलेंगे। साथ में ही भारी गैसों का जो अनुपात ज्यादा इसी मंडल में मिलेगा, क्योंकि भारी गैसें जो होती हैं सबसे निचली सतह पे मिलती हैं और निचली सतह कौन सी है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, जैसे CO2 है। ठीक है, CO2 कहाँ मिलेगा आपको, क्षोभ मंडल में मिलेगा। उसके बाद इसकी एक और खासियत है कि जैसे जैसे इसमें ऊपर की तरफ आप बढ़ते हैं तो इसके टेम्परेचर में मतलब गिरावट आती है। जैसे 165 मीटर ऊपर चढ़ते हैं, दूरी तय होती है 165 मीटर, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान घट जाता है। वही 1 किलोमीटर में देखा जाए तो ये हो जाएगा 6.4 डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं होता है, टेम्परेचर की गिरावट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा कि ग्रीष्म काल के समय में इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि गैसें क्या होती हैं, गर्म होती हैं, और गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठेंगी तो इनकी जो मोटाई है क्षोभ मंडल की वो बढ़ जाती है ऊंचाई, और जाड़े के दिन में इसकी ऊंचाई घट जाती है। ठीक है,
अब हम दूसरे मंडल को देखते हैं जो कि है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई देखिए 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए जेटयान वायुयान उड़ाने के लिए यह आदर्श माना जाता है। ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है जो कि 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि हमारी धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को। इसकी ऊंचाई आप ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, इतने के बीच में O3 जो है ओजोन लेयर वो पाया जाता है और ये जेटयान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसकी ऊंचाई क्या है, 50 किलोमीटर तक। ठीक है, अगला जो तीसरा मंडल है वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है खास तौर पे जाना जाता है कि सबसे निम्नतम तापमान जो होती है मध्य मंडल में पाई जाती है। -100 डिग्री सेल्सियस तक भी इसकी तापमान चली जाती है। तो मध्य मंडल सबसे निम्न तापमान के लिए जाना जाता है। और दूसरी इसकी याद रखिएगा कि ऊंचाई क्या है, 50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में मध्य मंडल पाया जाता है। नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल खास तौर पे जाना जाता है रेडियो तरंगों के लिए। धरती से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं वो यहीं से टकरा के आयन मंडल से ही टकरा कर वापिस आती हैं। तो रेडियो तरंग, खास तौर पे रेडियो तरंगे तरंगों के लिए कौन सा जाना जाता है, तो आयन मंडल जाना जाता है। उल्का संबंधी घटनाएं भी कहाँ होती हैं, आयन मंडल में ही होती हैं। उल्का समझते ही होंगे आप, सूर्य के पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अचानक क्या होता है कि कभी कभी ये पृथ्वी की तरफ गिरने लगते हैं, फिर ये हवा में घर्षण करके, जब घर्षण करते हैं तो ये चमकीले भी दिखाई देते हैं। तो उसी को आम भाषा में टूटता हुआ तारा कहा जाता है। जबकि तारा जो होता है गैसीय फॉर्म में होता है तो उसके टूटने का संभावना नहीं बनता। तो वही जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं वो जब हवा से घर्षण करते हैं तो उन्हीं को उल्का कहा जाता है। ठीक है, तो उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, आयन मंडल में होती हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर आता है आपका, सबसे लास्ट मंडल जो है वो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की ऊंचाई क्या है, 80 से लेके 600, वो वायुमंडल की ऊंचाई क्या थी, 80 से लेके 640 किलोमीटर तक थी। और बहिर्मंडल की ऊंचाई जो है 640 किलोमीटर से ऊपर की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, बहिर्मंडल की अभी ऊंचाई बस यहाँ तक आप याद रखिएगा कि 640 तक आयनमंडल पाया जाता है, उसके ऊपर की जो भाग है वो बहिर्मंडल होता है। अभी उसकी लास्ट जो ऊंचाई है वो निर्धारित नहीं की गई है। बहिर्मंडल खास तौर पे जाना जाता है उपग्रह के लिए। उपग्रह जो है दो तरह के छोड़े जाते हैं, एक तो भूस्थैतिक उपग्रह हो गए, एक ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह हो गए। तो जो भूस्थैतिक उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर तक के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। और जो ध्रुवीय कक्षा के जो उपग्रह होते हैं वो 700 से 1100 किलोमीटर के बीच स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बहिर्मंडल में जो है ग्रेविटी बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए उपग्रह वहां छोड़े जाते हैं, नहीं तो वो पृथ्वी पर पूरा नहीं गिर जाता। ठीक है, ये थी कुछ खास जानकारी जो आपको मतलब मंडल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहेगी, और बाकी जो छूट गए होंगे वो क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बहिर्मंडल जो है वहां पे हल्की गैसें मिलेंगी आपको। ठीक है, सबसे निचली परत पे क्षोभ मंडल में क्या भारी गैसों का संकेंद्रण रहता है, और जो बहिर्मंडल में हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन ये मिलते हैं। ठीक है, अब हम ये ऑक्सीजन का आप जानते ही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये बैलेंस वैसे ही बना रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्षोभ मंडल का जो छूट गया है उसमें वो टर्म्स देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल को जैसा कि ऊपर आपने देखा ही, परिवर्तन मंडल और क्षोभ मंडल या संवहन मंडल उसे कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिसमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी तूफान ये सब किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल की ये बता ही दिया मैंने कि 165 मीटर आप ऊपर चलते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है क्योंकि जब हवा वो गैसें जो होती हैं वो गर्म होती हैं, तो गर्म गैसेस कहाँ ऊपर की तरफ उठती हैं। तो उससे क्या होता है, क्षोभ मंडल की ग्रीष्म काल में ऊंचाई बढ़ जाती है, शीतकाल में घट जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट टर्म है क्षोभ मंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक की के कारण बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम है, 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पे कितनी है, 18 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई आपने देख ही लिया, 12 से 16 किलोमीटर के बीच होती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज कहते हैं। और जो ये वायुमंडल है उसको परतों में किसने डिवाइड किया था, तो ये किया था लियोन फिलिप टीज रेंज डी बोट ने, यानी कि डी बोट ने वायुमंडल के परतों को बांटा था। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तो फटाफट आप क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी आपको एक बार दो बार वीडियो देखोगे आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक से, पहला क्वेश्चन है वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नजदीकी वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो अभी आपने देखा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना 78% और ऑक्सीजन 21%, तो इसका आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है, तो वो हो गया नाइट्रोजन, कितना है 78%। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है। तो अभी नाइट्रोजन पहला था और दूसरा कौन सा था, ऑक्सीजन। ठीक है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है, जो हम 16 सितंबर को इसीलिए तो मनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर। और वो किस किरणों से हमें बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ती हैं, और क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, स्किन डिजीज होने लगते, लोगों को बीमारियां होने लगती स्किन से रिलेटेड, पूरे धरती जो है गर्म हो जाती। ठीक, तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है पृथ्वी के साथ, इसलिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी हमारी रक्षा करती है, तो वो करती है ओजोन लेयर, O3। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल के निम्नलिखित संगठक गैसों पर विचार कीजिए। तो ये आपको आरोही क्रम में बताना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन सा आ जाएगा इसमें, आर्गन आ जाएगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियोन, उसके बाद हीलियम। तो देख लीजिए कौन सा वो में आता है, सबसे पहले आएगा आपको 1, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1 के बाद आएगा 4, तो ये हो गया आपका आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्न गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब इसमें क्या बताना है, घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, यानी कि 1, उसके बाद 3 ऑक्सीजन, उसके बाद हो जाएगा आपको ऑर्गन 4, उसके बाद हो जाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नियॉन। 1 3 4 2 5 हो जाएगा आपका आंसर, किसमें ऑप्शन नहीं दिया है आपको, अवरोही क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम बताएं। अब इसमें क्या ऑर्डर बताने हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है, क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद कौन सा आता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ये वाला सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तो ये क्षोभ मंडल से शुरू है, समताप मंडल, आयन मंडल आ गया, गलत हो गया, समताप मंडल से शुरू हो, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है, तो भूतल पर पराबैंगनी पात को थामना उसका कार्य है, आप ये आपने देखा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि वो किस किस किरण को सोख लेती है, तो वो पराबैंगनी के ए और पराबैंगनी बी किरणों को वो सोख लेती है। नेक्स्ट है अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है, तो अभी देखा आपने समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह है, तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्षोभ मंडल में होता है, और किस में नहीं होता है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, जो सबसे पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक की मंडल भी है। नेक्स्ट है बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो 6 से क्षोभ मंडल, 6 से छमछम बारिश, तो बादल बनेगी तो बारिश तो होगी, तो वो हो गई क्षोभ मंडल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है बताना है। ठीक है, सही है, तो देखते हैं
पहला है क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगों के लिए ही जाना जाता है आयन मंडल को। मध्य मंडल ध्रुव ज्योति, ध्रुव ज्योति जो है आयन मंडल में ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 जो है सुमेलित है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की विभिन्न परतों से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को समताप मंडल कहते हैं, गलत है, ये गलत हो जाएगा। आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से ऊपर होता है, जहां से रेडियो तरंगे की उत्पत्ति होती है, तो 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल होता है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन मंडल का विस्तार समताप मंडल के ऊपरी भाग में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है समता कारण है और कथन है। तो समताप, पहला कथन है समताप मंडल बेट जेट विमानों की उड़ान हेतु उपयुक्त होता है, ये जेट कर लीजिएगा, ये जेट है। ठीक है, जेट विमानों के लिए उड़ान के लिए उपयुक्त होता है, तो होता है। समताप मंडल में बादल व जलवाष्प का अभाव एवं ऊर्ध्वाधर पवनों की जो वर्टिकल पवनें होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं, तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए होना चाहिए। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा सही से समझ लीजिएगा, ए और बी दोनों सही है, और कथन जो है कारण जो है कथन का व्याख्या सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस स्तर के निम्नतम तापमान अवलोकित दर्ज किए जाते हैं, तो -100 डिग्री तक सेल्सियस तक चला जाता है, तो वो कौन सा है, मध्य मंडल। ठीक है, वो सबसे निम्नतम तापमान होता है उस मंडल में सारे में से। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण की सामान्य ह्रास अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री तक गिरती है, तो वही हो जाएगा आपको मध्य मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, यानी कि समताप मंडल में, तभी तो जेट और वायुयान के लिए यह आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य पृथ्वी की सतह में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह, ऑप्शन देख रहे हैं, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। दूसरा है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर आपको चुनने हैं। तो इसमें आप देखेंगे ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है, जबकि ये कम है, क्योंकि ऊपर जो होता है वो गर्म गैसेस पाई जाती हैं, तो ये नहीं सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तापमान के बारे में बताना है, तो इसमें से दिख रहा है आपको, ये टेम्परेचर वाला जो अभी बताया मैंने 16 किलोमीटर पे क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस या 6.4 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर औसत के साथ बढ़ता नहीं है, घटता है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्षोभ मंडल में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से वायुमंडल में रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं, तो ये हो जाएगा वायु का प्रसार एवं संपीड़न। ठीक है, कंप्रेशन, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धरातल से प्राप्त ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्ध्वाधर गति से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संवहन। नेक्स्ट है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ वाली रात है वो मेघी रातों से अधिक ठंडी होती है, जबकि मेघ तो पानी बरसता है तो वो ठंडी होनी चाहिए, जबकि मेघी साफ रातें ज्यादा ठंडी होती हैं, क्योंकि विकिरण के कारण क्या होता है कि ऊष्मा जो होती है घेरी रह जाती है, तो उसकी वजह से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए मेघी रातें जो होती हैं गर्म ही रहती हैं, साफ रातों से ज्यादा, मतलब ज्यादा गर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपको मौसम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, ध्यान रखिएगा उत्तरी अक्षांश पे। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 97% तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। ठीक,
तो इसमें सी नंबर जो आप पढ़ेंगे, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, घटती है। जलवाष्प घटेगा क्योंकि ऊपर जो होता है गर्म गैसेस होती हैं, ठीक है। और बाकी जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सही हैं, ये गलत हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो स्थायी तत्व जो है वो जलवाष्प है, और स्थायी गैस कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगर वही स्थायी गैस पूछता, ठीक है, स्थायी गैस, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सबको पता हो, याद हो भी गया होगा अब तो, नाइट्रोजन 78.08%, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो है आपकी ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मुख्यतः गर्म होता है, तो ये पृथ्वी से विकिरण द्वारा, अभी देखा आपने मेघी रात वाली, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा कि कितने प्रतिशत कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना है आपको क्या, वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। तो ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते क्रम में, तो ये हो जाएगा आपको, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बढ़ते क्रम में है, क्योंकि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे उत्तरदायी है? तो वो है CO2, ठीक है। CO2 गैस जो है सबसे ज्यादा, और ये कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में, 0.03%, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वो करती है O3, ओजोन। नेक्स्ट है, पृथ्वी से वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद आपको ऑक्सीजन, तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा आपको 4, उसके बाद 2, तो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? तो ये हो जाएगा सी नंबर आंसर, ठीक है, 1 3 4 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित और रक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। पृथ्वी में तापमान में जब वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसके लिए जिम्मेदार CO2 ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.08% है, जो कि लगभग 78% माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुन के बताना है क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि ऑर्डर में देखना है कि कौन सा सही है। तो पहले, सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं या संवहन मंडल भी कहते हैं। तो इसमें ये तो होगा नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया, ये पहले ही कट गया, ये पहले ही कट गया, बचा सिर्फ बी नंबर ऑप्शन, जो कि सही है, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। ये बहिर कर लीजिएगा आप, ये बहिर्मंडल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों को विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो अभी बताया था मैंने, मुख्य आधार जो है उसका तापमान को लिया जाता है, ठीक है, जो 5 परतों में बांटी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर मानी जाती है। तो जो इसमें ऑप्शन करीब दिखे, यानी कि 14 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो ये अभी देखा आपने कितनी बार मिल चुका, तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा, गर्मी के दिनों में गर्म गैसें ऊपर उठती हैं तो उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी हो जाएगी, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगी, 18 किलोमीटर हो जाएगी। ध्रुवीय क्या है, 8 किलोमीटर तक, और विषुवतीय क्या है, 18 किलोमीटर। तो अधिकतम जो उसकी ऊंचाई होगी वो क्या होगी, 18 किलोमीटर, ठीक है। यह है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 165 मीटर पे होती है। तो लगभग आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला सी नंबर ऑप्शन, 166 मीटर।
नेक्स्ट है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहीं पर होता है, तो वो किस पे होगा? आपको सर्वाधिक घनत्व जो होगा वो क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो पता ही है कि सभी जो कहाँ घटित होंगी, ये होंगी आपको जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी समताप मंडल। क्षोभ मंडल, ये कोभ मंडल लिखा गया है, ये क्षोभ मंडल होगा। ठीक है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है सोम मंडल नहीं, ट्रोपोस्फियर और या क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर क्या है? तो इसकी हो जाएगी आपको, इसमें तो गलत ये दिया, ऑप्शन ही नहीं दिया है, 18 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, किसी एक को बना देते हैं, इसको बना देते हैं 18 किलोमीटर। नेक्स्ट है मेघ गर्जन वायुमंडल की किस पर? तो बादल वगैरह घटनाएं कहाँ होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। 165 मीटर चलते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तो ऊंचाई के साथ क्या होगा? घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है समताप मंडल है क्या है? समताप मंडल जो है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है। ये क्षोभ मंडल के बाद कौन आता है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, ये इंग्लिश में भी याद रखिएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में उतार चढ़ाव नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है कि वहां पे वायुयान या जेटयान उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो वो हो जाएगी ओजोन मंडल। नेक्स्ट है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो समताप मंडल के बारे में बताना है, ये जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं आप उसे देख लेंगे। 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के प्रति वर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा सा छिद्र बन गया। यह छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर है। सीएफसी जो होता है शीत कारक, शीत कारक मतलब कि फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में जो है शीत ठंडा के लिए वो यूज किया जाता है, वो सीएफसी जो है अपने ओजोन परत को बहुत हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ? अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र हो गया है उसमें, हालांकि उस पे वर्क किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी हो जाएगी? आयन मंडल। आयन मंडल उसी के लिए खास तौर पर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये होते हैं बहिर्मंडल में, दो तरह के, भूस्थैतिक और ध्रुवीय कक्षा के। ध्रुवीय कक्षा के 700 से लेकर 1100 किलोमीटर तक, और भूस्थैतिक के जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो ये हो जाएगा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो, जो शीत कारक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो ये हो जाएगा आपको एफ। देखिए आयन मंडल जो है उसको 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, तो ये एफ जो है इसको एफ्लाटीन भी कहते हैं। तो ये एफ परत के से जो होता है आयन मंडल की एफ परत से परावर्तित होकर रेडियो लघु तरंगे जो होती हैं धरातल पर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा सही क्रम है? तो देखिए अभी इंग्लिश में दे दिया है इसने, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रोटोपॉज और ट्रोपोपॉज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुछ मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो ये हो जाएगा आपको क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ये हो जाएगा ओजोन मंडल। नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन का छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसम परिवर्तन घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं तो ये समताप मंडल में, क्योंकि वो वहां बादल संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? तो बहिर्मंडल। इसका आंसर सी हो जाएगा, सबसे निचली क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप कौन सा पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, जो कि क्षोभ मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? O3 समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? वैसे सबसे ज्यादा वायु दाब कौन बनाता है? तो वो बनाता है आपका नाइट्रोजन। तो इसमें वायु दाब क्या हो जाएगा? 1013 माने 1013.25 25 मिलीबार होता है। ठीक है, 1013.25 देख लीजिएगा, वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, क्या होती है? तो ये ठंडी होगी और शुष्क होगी तब होती है। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। गर्म हवाएं तो ऊपर उठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी में किसका सूचक होता है? तो ये तूफानी मौसम का सूचक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है धरातल के 5 किलोमीटर के ऊपर। इस धरातल पर ये ना धरातल पे होगा, इसका सागर तल पे होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको वैसे एक बार देखिएगा, थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, लेकिन सागर तल पर ही होना चाहिए। सामान्य वायु दाब जो होता है वो सागर तल पर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैसे उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बता रहे? तो सागर सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, तो ये सही है। यही वही सही आंसर हो जाएगा, उसका सी ही आंसर होगा। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, तो मापा जाता है किसी भी स्थान पर वायु दाब को 2 बार घट बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अब उसका भी देख लेते हैं। इसका भी आंसर जो सामान्य वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। वायु दाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायु उच्चावच कहते हैं वायु में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा के से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है, ये भी सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इसके सभी आंसर सही हैं, आप एक बार देख लीजिएगा स्टेटमेंट जो भी दिए हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो प्रेशर बेल्ट कितने हैं? तो ये तो 7 होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक होता है? तो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ डिग्री लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ दोनों में पाया जाता है। ठीक है, उसको डोल ड्रम पेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल ड्रम पेटी की विशेषता, डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, क्या होती है? तो ये होती है निम्न दाब एवं शांत पवन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के। ठीक है, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पेटी में उपस्थित होते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं उच्चपात में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पृथ्वी के करीब ऊंचाई पर स्थित है, तो देखा ही आपने 50 किलोमीटर तक ओजोन जो समताप मंडल है वो
कितना था, 18 से 50 किलोमीटर तक होता है, इसके बीच में 15 से लेके 35 किलोमीटर के बीच क्या होता है, ओजोन परत होता है। तो इसमें करीब आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 किलोमीटर, ये आपका ये डी आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, डी, 20 किलोमीटर, क्योंकि 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं। तो जेट धाराएं कहाँ पाई जाएंगी आपको, ओजोन मंडल, ये रहा मध्य मंडल, क्षोभ सीमा पे। यानी कि जो भी जेट धाराएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या क्या है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल है, तो वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, 5 परत में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित संगठन गैसों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है आयतन की प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको बताना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में इसमें क्या आएगा आपको, ऑर्गन, यानी कि लास्ट में एक 1 होना चाहिए, तो ये कट गया। उसके बाद आना चाहिए 4, तो 4 किसके बाद, तो ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है आपको, मैग्नेटोपोस कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे कुछ टर्म छूट गए होंगे, इसलिए मैंने इसको कलेक्ट कर लिया था, तो ये भी आप देख लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। ठीक है, और कोई अगर सजेशन हो तो वो भी दिया करें। चलिए, जो टर्म छूट गए थे उनको भी देख लेते हैं। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। तो वो कौन कौन से हैं, सममंडल और विषम मंडल, यानी कि होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। ठीक है, दो, किस दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक संगठन की दृष्टि से। ठीक है, अधिकांश मौसम गतिविधियां किस वायुमंडल में घटित होती हैं, तो ये तो देख ही लिया आपने, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट टर्म है, वायुमंडल की कौन सी आदर्श मानी जाती है, जो स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि उसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है, तो समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, समताप मंडल में। रेडियो तरंगों को कौन सा परावर्तित करता है, आयन मंडल, ये भी देख लिया आपने। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है ऑर्गन, नहीं पाई जाती है कौन सी, रेडॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार, तो आयन मंडल हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए उसमें जो आपके दूर संचार प्रणालियां हैं उसी में स्थापित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं बहिर्मंडल में। अभी देखा आपने, पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को क्या करती है, परावर्तित करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हिम जो क्षेत्र होती है, तो ये सबको पता ही है, हिम वाले जो क्षेत्र होते हैं वो सूर्य ताप को जो परावर्तित करते हैं वो सबसे ज्यादा हिम ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो 20 डिग्री अक्षांश, ये तो क्वेश्चन में था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ये भी क्वेश्चन में था, विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, तो लगभग 64 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाती है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन की सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं अपन, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आयन मंडल में। देखिए, कुछ कुछ वर्ड जैसे कि यहाँ पे वायुमंडल लिखा गया गया वो वायुमंडल होगा, तो मैं पढ़ रही हूँ तो उसको भी ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरणों को रोकना है, तो देखा ही आप लोगों ने कितनी जगह पे देखा। ओजोन परत के, अब थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में एक दिया है टर्म, ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित है, और ये कब आया था, 1987 में आया था। ठीक है, मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिरकर 95 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, औसत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम ताप है। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान किस मंडल पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं मध्य मंडल पे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन था ऊपर में। ठीक है, हो गया, यहीं तक वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और आप चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।